अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम होने की वजह से आप कहीं पे भी हों, मतलब आप ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में, हवाई जहाज़ में, बस में, या आप कहीं मीटिंग में हैं, तो अक्सर जो है इस्लाम से रिलेटेड बात निकल जाएगी और आपसे सवाल किए जाएंगे। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है और लोगों को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कम से कम उनके डाउट्स को क्लियर कर सकें, इस्लाम से रिलेटेड गलतफहमी को क्लियर कर, या कोई वो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो दे सकें। इतनी तो सलाहियत हर मुसलमान में होनी चाहिए। ये अक्सर लोगों में देखा गया है कि वो जवाब नहीं दे पाते हैं, या घबराते हैं, या कतराते हैं। भाई आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप सवाल का जवाब दीजिए। ये मैं अपना एक वाक़या पेश कर रहा हूँ कि अभी मेरी एक सफ़र थी ट्रेन में, तो जिस कंपार्टमेंट में था मैं, वहाँ पे 3 लेडीज़ थीं, टीचर्स थीं। एक स्टूडेंट था जो IIM का था और एक जो है उसमें डॉक्टर भी था। तो जाहिर सी बात है, बात इधर उधर से निकली, तरह तरह की बातें हो रही थी। तो बात आ गई वेज एंड नॉन वेज के ऊपर। तो उन्होंने जाहिर सी बात है मुझे देखा, मेरा अपीयरेंस देखा, तो उनको लगा कि भाई इनसे पूछना चाहिए। तो उन औरतों ने एक सवाल किया कि भाई ये बताइए कि मुसलमान जो है, जबकि दुनिया में नॉन वेजिटेरियन ऐसा नहीं है, बहुत सारी कम्युनिटी हैं जो फुल्ली नॉन वेजिटेरियन, लेकिन सवाल हमेशा मुसलमानों से की जाए क्योंकि एक परसेप्शन बना दिया गया है मुसलमानों के बारे में। तो उन्होंने मुझसे भी पूछा कि भाई मुसलमान जो है इतना ज़्यादा मतलब क्रूर कैसे हो सकता है, जानवरों को ज़बह करना, उसको खाना, जानवरों को भी जान होता है, और ये छोड़ देना चाहिए, लोगों को वेजिटेरियन होना चाहिए। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि भाई ये डिसाइड कौन करता है, कौन डिसाइड करेगा कि किसको क्या खाना चाहिए। तो थोड़ा सा ये सवाल उनको भी समझ में नहीं आया। मैं बोला अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। शेर है, शेर के बारे में क्या ख्याल है? शेर तो बड़ा जालिम जानवर है, निर्दयी है, जानवरों को हलाक करता है, कत्ल करता है और उसको खाता है। क्या आप उसको सब्जी खिला सकती हो ज़बरदस्ती? भाई वो मर जाएगा लेकिन वो नहीं खाएगा। उसी तरह एक बकरी है, वो वेजिटेरियन है, गाय है वेजिटेरियन है, क्या आप ज़बरदस्ती उसको गोश्त खिला सकते हो? वो नहीं खाएगी, वो मर जाएगी लेकिन खाएगी नहीं। तो इसको डिसाइड किसने किया? वो क्यों शेर क्यों गोश्त ही खाता है, बकरी क्यों सब्जी घास फूस ही खाती है? ये किसने डिसाइड किया इस नेचर को? तो उन्होंने फट से बोला कि ये तो भगवान डिसाइड करता है, ये तो मालिक डिसाइड करता है, मालिक ने उस नेचर में पैदा किया। हमने एग्जैक्टली मैं वही उसी पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ कि ये जो नेचर है, जिस नेचर पे जिसको पैदा किया गया, वो अपने उसी नेचर पे जिंदगी गुजारता है। ठीक है ना? तो इंसान को किस नेचर पे पैदा किया ये हमें देखना चाहिए। तो इत्तेफाक से वहाँ डॉक्टर भी बैठे हुए थे। हम लोग ये डॉक्टर साहब हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि जो जानवर घास वगैरह खाते हैं, सब्जी वगैरह खाते हैं, उनके जो दांत होते हैं चपटे होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। और जो जानवर जो गोश्त वगैरह खाते हैं या चीर फाड़ के शिकार करते हैं, तो उनके दांत जो है नुकीले होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। तो ये किसने डिसाइड किया? इस तरह के दांत किसने दिए? तो भाई मालिक ने दिए, परमेश्वर ने दिए, अल्लाह ने दिए, जिसको हम नेचर कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। कोई तो है कायनात का मालिक जिसने इसको प्लान किया, डिसाइड किया, उसी को हम अल्लाह कह रहे हैं, उसी को कोई परमेश्वर कह रहा है, उसी को कोई गॉड कह रहा है। तो ये तो किसी मालिक ने डिसाइड किया ना हमें उस नेचर पे। तो इंसान को मालिक ने दोनों दांत दिए, कार्निवोरस भी, हार्बीवोरस भी। तो ये इंसान को उस नेचर पे मालिक ने पैदा किया ना। आप दोनों खा सकते हैं, और बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं जो वेज खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं नॉन वेज खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं दोनों खाते हैं। तो इस नेचर पे तो मालिक ने पैदा किया, और मालिक ने हमें बताया, कुरान में भी आता है कि दुनिया में सारी चीज़ें हमने इंसान के लिए पैदा किया। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अपना बेस्ट क्रिएशन है। तो उसको जिंदा रखना, उसको सस्टेन करना, उसको खिलाना, उसको पिलाना, उसके लिए पानी बरसाना, उसके लिए सूरज निकालना, उसके लिए चांद निकालना, उससे अन्न उगाना, उसके लिए फल फ्रूट उगाना, ये मालिक ने प्लान किया हुआ है। तभी हम सर्वाइव कर रहे हैं। उसके लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन रखना, उसके लिए सफिशिएंट, ये मालिक ने डिसाइड किया हुआ है।
तो मालिक किसी को टुंड्रा रीजन में पैदा करता है, किसी को डिजर्ट में पैदा करता है कि जहाँ पे सब्जी नहीं होती है तो वहाँ पे लोग गोश्त खाते हैं। टुंड्रा रीजन में है वहाँ पे भी सब्जी नहीं होती है तो वहाँ पे गोश्त खाते हैं, जहाँ सब्जी होती है वहाँ पे सब्जी। तो वो नेचर ऑफ फूड ईटिंग हैबिट जो है वो डिपेंड करता है कि इंसान कहाँ पैदा हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। जहाँ दोनों चीज़ मिलती हैं वहाँ दोनों चीज़ खाते हैं। और ये इत्तेफाक देखिए कि वो रात का सफ़र था, 1 नाइट जर्नी थी, तो मैंने अपना जब डिनर निकाला खाने के लिए तो इत्तेफाक से मैं डिनर में हल्की चीज़ें रखता हूँ ताकि रात में फिर वॉक करने का मौका नहीं मिलता है। तो हमारे डिनर में जो था वो था चावल था, दही था और वो आलू का जो भुजिया होता वो था। मैंने उसे निकाल के अपना खाना शुरू किया। इत्तेफाक से वो जो IIM का स्टूडेंट था जो नॉन मुस्लिम था, उसने अपना जब डिनर निकाला तो उसमें चिकन बिरयानी था। अब वो जो मैडम तीनों बैठी हुई थी वो देख रही थी, उन्होंने मेरा भी खाना देखा और उसका। हम लोग मैडम ये देखो, आप सामने देखो, ये तो टेस्ट के ऊपर है ना, मैं तो सब्जी खा रहा हूँ और ये जो बंदा गैर मुस्लिम है, हिंदू है, ये चिकन बिरयानी खा रहा है, अब आप क्या कहोगे। तो वो तीनों औरतें इतनी मतलब एक शर्म महसूस कर रही थी इस सवाल के ऊपर पूछने की कि बेकार ये सवाल पूछ लिया। और वो खुद देख रही थी कि जो नॉन मुस्लिम है वो चिकन बिरयानी खा रहा और मुस्लिम जो है वेजिटेरियन खा रहा। तो हमें नफ़रत नहीं करना है और ना नफ़रत फैलाना है। हाँ, लोगों की गलतफहमी दूर करनी है, लोगों की जो गलतफहमी जानबूझ करके फैलाई गई है उसको दूर करनी है। और ये दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को हक बात, सही बात बताएं। हमें सिर्फ अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि हक बात बताओ, पैगाम पहुंचाओ। इंसान किसी को हिदायत नहीं दे सकता, मार्गदर्शन हिदायत जो है सिर्फ अल्लाह परमेश्वर के हाथ में। तो हमें बताना चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।